Assalamualaikum everyone. My topic is Rutherford atomic model. Rutherford in 1911 carried out series of experiment and proposed a new model for atom. एक्सपेरिमेंट उनका ये था कि इन्होंने एक थिन शीट ली थी गोल्ड फॉइल की, बम्बार्डेड किया था, उस पर गोलाबारी कराया था अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ऑब्टेन उनको हासिल हुआ रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट, सही है, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था प्लोनियम। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल हिट होता है, अल्फा पार्टिकल हिट करते हैं एंड फ्यूज करते हैं बम्बार्डेड पार्टिकल्स के साथ। इन रेज दीज रेज वर स्कैटर्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द फॉयल। ये रे स्कैटर्ड हो गई, सही है, वापसी गई पासिंग थ्रू द फॉयल, जिस तरीके से वो पास हुई थी फॉयल से एंड एग्जामाइन। फिर जब हमने देखा इसको तो जिंक सल्फाइड हमें नज़र आया स्क्रीन पर। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्ट थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट गए, सही है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड भी हुए शीट की वजह से एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन, मतलब रोशनियाँ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। किस और क्या हमें मिला था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे मिला। डिफ्लेक्टेड का मतलब है एक फिक्स डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद ये क्या, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड शीट। जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो गए कुछ स्मॉल और स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन में से, सही है, जब इन्होंने पास किया गोल्ड शीट तक। फिर है आ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1/8,000 रिट्रेस देयर पाथ। बहुत ही कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिट्रेस्ड हुए उनके पास है। रिट्रेस का मतलब है ढूंढना, अपने रास्ते को उन्होंने ढूंढा। क्वेश्चन है इसका ये, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड टू एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। रदरफोर्ड का देखें उसमें ये क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इस्तेमाल हो रहा है। मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हो रही है स्ट्रेट लाइन से और अनडिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब रिफ्लेक्ट वापस नहीं हो रही है। शो दैट मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम इज एम्प्टी, कि ज़्यादा जो वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है इस एटम के अंदर वो खाली रह गया हिस्सा। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है एंड देयर डिफ्लेक्शन जो उनकी हो रही है वो इंडिकेट करती है सेंटर ऑफ एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, के बीच में जो एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। सही है, मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज। मास जो है वो कंसंट्रेट है न्यूक्लियस के साथ और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है आस पास आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ। लास्ट इसका पॉइंट ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, इसको कहते हैं ऑर्बिट। फॉर्ड की कुछ पोस्टुलेट है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, डेंस हो, घने हो, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस हो कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हो, एंटायर मास कंसंट्रेट हो न्यूक्लियस में एटम का, जो न्यूक्लियस है वो सराउंड हो लार्ज एम्प्टी स्पेस के साथ जिसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो, जो प्रोबेबिलिटी बताए फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इस मैक्सिमम के बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में, हाई स्पीड है, स्पीड का मतलब इसकी वेलोसिटी हाई है। ये सर्कुलर पाथ में जो कर रहे हैं इसको ऑर्बिट कहते हैं, इसको शेल्स भी कह सकते हैं। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं और इसका इक्वल नंबर प्रोटॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एटम। कुछ डिफेक्ट्स हैं कि रदरफोर्ड ने डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि ये स्टेबल है या नहीं है, नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड जो है मॉडल उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द सर्कुलर पार्ट में इमिट कर रहे हैं एनर्जी कंटिन्यूसली। सही, कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी कंटिन्यूस एनर्जी लॉस कर रहे हैं। इट मस्ट फॉल इनटू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो रहा है। इट रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी। सही, कंटिन्यूस, देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तभी वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन सकता था। लेकिन इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम, हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जगह लाइन स्पेक्ट्रम मिला फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के जरिए।